दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के तुगलकाबाद विधानसभा के पुल प्रहलादपुर वार्ड लालकुआं में एसडीएम कालकाजी द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कालकाजी एसडीएम अनुज भारती, निगम पार्षद राकेश लोहिया, एसीपी राकेश कुमार शर्मा, पुल प्रहलादपुर थाना प्रभारी राजकुमार सिंह, इंस्पेक्टर सुनील कुमार, ग्राम विकास समिति लालकुआं के अध्यक्ष गिरिराज सिंह रसिक सहित सभी आरडब्ल्यूए पदाधिकारी और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जन सुनवाई में सड़कों, नालियों, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के मीटरों, पुलिस की गश्त बढ़ाने, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने तथा लालकुआं बस स्टैंड बनाने आदि समस्याएं हावी रहीं। एसडीएम कालकाजी अनुज भारती ने शिकायतों का जल्दी निवारण करने का आश्वासन दिया। डी न्यूज के लिए नंदिनी के साथ राजनारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। और सारे डिपार्टमेंट से आए हुए पदाधिकारियों सबको धन्यवाद देता हूं कि जन सुनवाई में सब आकर हमारे काम का कराया। पर मैं ये बता दूं जो लालकुआं की फेडरेशन है वो सभी लोकल आरडब्ल्यू की फेडरेशन है, उसमें 5-7 आरडब्ल्यू हैं, उसकी फेडरेशन है। तो समस्याएं गांव की इक्वल सी हैं। मैं साहब को बता देना चाहता हूं, मेन समस्या हमारे यहाँ एक ये है 2016 से मीटर बंद हैं, जबकि 40 साल से इलेक्ट्रीफाइड है हमारा इलाका। और कुछ मैटर की वजह से डीडीए ने उस टाइम पर यहाँ पर नए मीटर लागू बंद कर दिए थे। एक समस्या हमारे यहाँ ये है। दूसरी समस्या ये है, जितनी भी खाली जमीन पड़ी है, मैं साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई आदमी आता रिक्वेस्ट करूंगा जिससे जल्दी से जल्दी इसको बाउंड्री कर दी जाए, जिससे इसमें इंक्रोचमेंट नहीं हो। दूसरा ये पीएम उदय योजना के अंदर हमारे गांव में करीब 500-700 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं और 2-3 साल से हमारे नहीं विश्वकर्मा कॉलोनी पलासपुर का सारा एरिया होल्ड किया हुआ है। तो मैं साहब से कहूँगा इसमें भी अप्रोच करें कि ये रजिस्ट्री खुल जाएगा। और तीसरी समस्या ये हमारे गांव की सड़कें की हालत देख रहे हो, आजकल बहुत हालत है। साहब बैठे हुए हैं, ये पंचायत का भी फ्लड डिपार्टमेंट का बनाया हुआ है, ये भी रेनोवेशन मांग रहा है। और पूरा गांव की सड़कें कोई ऐसी नहीं है जिसमें अच्छी तरह से आदमी बिना दचकी खाए या बिना जम खाए आदमी आ सकते हैं। ये मेन समस्या है हमारी। कोई भी आरडब्ल्यू का प्रधान बोलेगा, खासकर यही समस्या है। एक समस्या और है, काउंसलर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक हमारे प्राइमरी 2 नंबर चुंगी पे अलॉट हुआ था प्राइमरी स्कूल, उसकी बिल्डिंग आधी अधूरी पड़ी हुई है और आज तक उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ। इसकी वजह हमें मालूम नहीं है कि ये किस वजह से बंद है, तो इसको भी चालू कराया जाए। धन्यवाद। प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे हम मीटर लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड पे मांग रहे हैं। अगर मेरे ग्राउंड फ्लोर मेरा है तो फर्स्ट सेकंड के लिए तो मुझे एनओसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मगर हम कह रहे हैं कि आप नई प्रॉपर्टी पे किसी पे ग्राउंड फ्लोर पे कनेक्शन ना दें, अगर उसके ऊपर बना हुआ है, अगर वो 40 साल से उस मकान में रह रहा है, आपके पास उस पुराना बिल भी दे रहा है, अपने कागज भी दे रहा है पुराने, तो मुझे फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बीएससी को देने के लिए। तब पहली तो हमारे पास ये लेटर नहीं था कि 2016 से मीटर ना दिया जाए, कनेक्शन ना दिया जाए। इस चक्कर में हम दे नहीं पा रहे कनेक्शन, अदरवाइज उन्होंने डायरेक्शन करा होगा कि नया कनेक्शन नहीं देना है। ये डायरेक्शन नहीं होगा कि पुरानी बिल्डिंग पे नहीं देना है। ये सर बीटी से ही है हमारे पास। नहीं, डायरेक्शन ये दिया होगा ना कि नया कनेक्शन नहीं देना है। नए प्रॉपर्टी नीचे अगर कोई नया प्रॉपर्टी बना रहा है ग्राउंड फ्लोर से, उन पे नहीं देना है। मगर जिस पे ग्राउंड फ्लोर पे है उसके ऊपर तो दे सकता है ना। वो एरिया आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा ना, वो रजिस्ट्री पे तो हम दे रहे हैं सर, विदाउट रजिस्ट्री पे नहीं दे पा रहे। नोट कर लो कि क्या नाम है, ये मीटर कनेक्शन का इशू है जिसमें बीएससीएस ने नीड्स क्लैरिफिकेशन फ्रॉम डीडीए एंड फॉरेस्ट, इसके लिए उन्होंने कम्युनिकेशन भी किया है। हेंस डीडीए एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो इस पे इमीडिएटली क्लैरिफिकेशन दें और ये तीनों एजेंसी मिलके आपस में इसका सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको मैं डिटेल में मिनट्स में डाल रहा हूँ कि तीनों एजेंसी जो है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप लोगों का एक, जितना मैं समझ पाया और 4-5 मिनट में, कि सबसे बड़ा मुद्दा या प्रॉब्लम आप लोगों के लिए मीटर का है। ठीक है, काम नहीं हो रहा है यहाँ जब से आम आदमी आया। देखिए मैं बताता हूँ, बीमारी का घर बना हुआ है यहाँ पे, हर घर में मेरा जो कचरा है वो कचरा वहीं रहता है। मेरा जो काम है, मेरा काम चौपाल वगैरह का है, रोड का है। मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ, वो काम स्टार्ट होगा 1 महीने में हो जाएगा चौपाल का काम, ये कह रहा हूँ। पानी की समस्या बहुत ही गंभीर है
ये जन सुनवाई पुल पहलादपुर के अंदर भी हुई थी। उसके अंदर भी हमने ये समस्या रखी थी कि हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। लोगों से पंचमुखी मंदिर बूस्टर पंप बना हुआ है, उसके अंदर बड़ी दिक्कत है। तो हमारी वहाँ पर एक लाइन डालनी थी पेट्रोल पंप से लेकर के और पीर बाबा तक 350 मीटर के आसपास है, लेकिन उसकी वजह से सभी लोगों को यानी 800-900 घरों में पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है। गंदा पानी आ रहा है, तो आपसे निवेदन है कि उसको एक तो समस्या का समाधान करवाया जाए। दूसरी यह है कि आजकल हमारे यहाँ पर रात के टाइम में बड़ी चोरियाँ हो रही हैं, तो पुलिस विभाग से भी मेरा अनुरोध है कि वहाँ पर गाड़ी कभी तो गाड़ियों के टायर खुल जाते हैं, कभी क्या दिक्कत आ जाती है और कुछ शरारती तत्व बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि यहाँ पर रात को गश्त की जाए, जिसकी बड़ी मेहरबानी होगी। एप्लीकेशन सारी हो गई थी, लैंड वगैरह सारा नाप लिया गया, सब कुछ हो गया। ये DDA की ज़मीन है, यहाँ स्कूल आराम से खुल सकता है। अब हुआ ये कि वहाँ पे अवैध तरीके से पार्किंग बना दी गई है, वहाँ उगाई का काम शुरू हो गया है। तो वो पार्क वाला जो मुद्दा था वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके लिए कई बार पार्षद जी ने भी सदन में ये मुद्दा उठाया है। एक हमारा स्कूल और है जो टेंट वाला स्कूल के नाम से 2 नंबर चुंगी पे जाना जाता है, प्राइमरी स्कूल। तो उस स्कूल में भी सर कई सालों से बिल्डिंग बन रही है। वो बिल्डिंग जो की त्यों बनी हुई है, उसका ना तो काम शुरू हो रहा है और ना पता लग रहा है वो कब तक वो खत्म होगा काम। एक सर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, ये स्कूल का मुद्दा था। एक मुद्दा सर, यहाँ सब्जी मंडी लगती है शाम को, यहाँ से लेके पूरे बस स्टैंड तक आधे किलोमीटर में वो सब्जी मंडी लगती है। और अगर आपको निकलना हो वहाँ से तो आप निकल नहीं सकते शाम को, वहाँ पे इतना बुरा हाल है। ये सब लोगों को पता है ये चीज़ें ना। तो सर ये 2 मुद्दे बहुत बड़े वाले हैं, बिजली का उन्होंने बता ही दिया है। एक सर मुद्दा है हमारे यहाँ पार्कों में ना लाइटें कम है, उसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्व आके बैठते हैं, शाम को शराब पीते हैं। तो मेरी पुलिस प्रशासन से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि सर इस पे थोड़ा सा इसको संज्ञान में लेके इस पे कुछ कार्रवाई की जाए। MCD का अगर स्कूल है यहाँ पर, मैं नहीं जानती, यहाँ मैं रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद की हूँ। और अभी एक हम लोगों को आया था कि अगर कॉलोनी के आसपास में 3 किलोमीटर के अंदर कोई ज़मीन खाली है तो वहाँ स्कूल बनाया जाएगा। तो हमने जब पता लगाया तो उन्होंने बताया था कि बस ये थाना है, थाना के सामने में जगह है जो रामलीला ग्राउंड है, तो रामलीला ग्राउंड में एक स्कूल बन सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि वो डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन मैंने विभाग को लिख दिया है वो चीज़। और एक चीज़ और मुझे SMC मेंबर्स से पता लगा कि यहाँ पर कुछ दूर आगे जाकर के एक मंदिर है, उस मंदिर के बगल में भी जगह है जहाँ पर स्कूल बनाया जा सकता है। अपने जो भी डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन है जी, ये क्यों आखिर इतने सालों से बिल्डिंग रुकी हुई है, उसका रिप्लाई आप हमको भिजवाइएगा उनके संज्ञान में। हम तो लेटर भेजेंगे जी जी ठीक, लेकिन आप अगर यहाँ पे आपको नहीं है तो आप नोट करके ले जाइए, क्योंकि उस ठीक विभाग है। को आप रिप्रेजेंट ठीक है। साल से पहले सीवर पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं है पूरी तरह से, उसको एक बार चालू करवाया जाए। एक सर बहुत बड़ी समस्या हमारे जे ब्लॉक प्रेमनगर में है, बिजली का ट्रांसफर लगा हुआ है मेन रोड पे, और वो जो ट्रांसफर लगा हुआ है वो बिल्कुल नाले के साथ में है। जब नाले का पानी ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी उस ट्रांसफार्मर के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा पानी रोड पे बहता है। अगर किसी दिन उसमें करंट आ गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सर इसको ऊंचा करवाएं। मैंने कई बार BSS हमारे विजय जी बैठे हुए हैं, इनके संज्ञान में भी ये बात आई थी। जैसा आपने बताया मेरे पास कमेंट आ चुकी है इसके बारे में, और हमने चेक भी साइड भी चेक की है। कल परसों भी हमने टीम अपनी भेजी थी चेक करने के लिए, और मैंने शेयर भी की थी। MLA साहब से भी मेरे पास कंप्लेंट आई थी, काउंसलर साहब से भी कंप्लेंट मेरे पास आई थी, हमने चेक कराया साइड को। वहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लोगों ने कूड़ा बिजली घर के आगे फेंक रहे हैं। इतना कूड़ा पड़ा है बिजली घर के आगे ही, वो कूड़ा सारा का सारा नाली में जाता है और नाली बंद हो जाती है उससे। और परसों टीम गई थी, उसको ये बताया गया कि हमारी जब सफाई करने वाली टीम आएगी तो हम अपनी टीम भेज देंगे, आती है हम सप्लाई बंद करके उसको सफाई करवा देते हैं। बट मेन प्रॉब्लम है पे कूड़ा फेंकने की। अगर कूड़ा लोग बिजली घर के ऊपर ही फेंकेंगे तो पानी भरेगा, उसमें हम क्या कर पाएंगे फिर। मेन समस्या यहाँ पर है। बस मेन समस्या आप लोगों से, प्रधान जी आपसे रिक्वेस्ट है, लोगों को कूड़ा ना फेंके बस वहाँ पर बिजली घर के आसपास। MCD से कौन है यहाँ पे, तो इनकी टीम के साथ नंबर आपस में, ये तो हम सब प्रशासन के ही लेफ्ट राइट हैंड्स हैं, वे फुल कोऑपरेशन बोले सप्लाई बंद कर देंगे। ठीक है सर। इनफैक्ट ये अपने बंदे भी भेज देंगे, मतलब जो भी फील्ड रिप्रेजेंटेटिव है, जिससे कि इनका इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बंदा होगा तो आपको मौके पे रहेगा कि हाँ भाई सप्लाई बंद है, वो पूरा चेक करके अपने लेवल लगा के थोड़ा अंदर से मलबा और डीसिल्टिंग करके क्लीन कर देते हैं उससे। ठीक है, तो पानी फ्लो करेगा। हटवा दो सर। नमस्कार, मैं ब्रजेश सजुना, B ब्लॉक लोकल लेजेंड लालकुआ। सर मेरी कुछ समस्या है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो हमारी लालकुआ की RW है ना सर, ग्राम विकास समिति, ये पिछले काफ़ी टाइम से ना कुछ
अनियमितता और सरकारी संपत्ति पे कब्जा, तानाशाही, कुछ इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो मैं चाहूँगा इसकी सर जांच करा के इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। और जिस पंचायत घर में हम बैठे हैं सर, ये लोकल रेजिडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ सरकार ने। हर प्रोग्राम के लिए 2100 रुपये लोकल रेजिडेंट से चार्ज करते हैं। चुंगी नंबर 2 पे सर एक आंगनबाड़ी है, उसके भी ये लोग चार्ज करते हैं 45 रुपये। वो प्रॉपर्टी भी गांव के लोगों ने ही दान में दी हुई सर। पिछले 27 वर्षों से RWA ने अभी तक सर अपने खातों का कोई भी ऑडिट नहीं कराया है। गांव वालों को जाता है पता करने तो उसको डराते हैं, धमकाते हैं सर। जिम साहब, मैं 2-3 चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि 2 नंबर चुंगी पे एक हमारी जगह खाली पड़ी हुई है, बस्ती विकास केंद्र। तहसीलदार भी आए थे, इसका निरीक्षण भी करके गए हैं और वो बोला है कि हम यहाँ पे डिस्पेंसरी खुलवाएंगे। मेरा आग्रह है कि आप ये खाली पड़ी जमीन कई सालों से है, इस पे कब्जा भी हो रहा है, ये लोगों के काम आ जाएगी स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि यहाँ पे बीमारियाँ बहुत हो रही हैं। एक तो गंदगी बहुत है, उसी वजह से बीमारियाँ बहुत हो रही है। याद दिला सर, संज्ञान में पिछले 5 साल हो गए इसको खाली। अभी आयुष्मान आरोग्य एक्चुअली हमारा भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का यहाँ पर भी ये था, तो हमने 2 जगह का सर्वे किया था, एक ये था और एक बस्ती विकास केंद्र था। इसका तो हमने ये शायद ये नहीं मिला, तो इस पर हम आपका संज्ञान हम लिए हुए हैं और ये तुरंत हम कार्रवाई करके हो जाएगा। इसकी इंटरव्यू भी चल रही है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए, डॉक्टरों की, स्टाफ नर्सों की, सरकार की तरफ से। ये हमारे संज्ञान में है, खड़ा रहता है। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, ऑटो का पूरे अवैध जो रिक्शा रहते हैं जाम लगा के रखते हैं, कोई गाड़ियाँ नहीं निकल पाती है और मतलब परेशानी हो रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो उसको एक थोड़ा सा निपटारा किया जाए। और एक सर समस्या है कि लाल कुआं बस स्टैंड नहीं है हमारा महरौली की तरफ जाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोकल लोगों को ट्रैवल करने में बड़ी समस्या होती है। आपके रिक्शा, स्कूटर, बस जो भी आके एकदम मेन रोड पे रुकती है, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। हमारे पास में कोई हमारे लाल कुआं के नाम से बस स्टैंड नहीं है और मेट्रो की वजह से हमें बड़ी जाम का सामना करना पड़ रहा है। रोड भी खराब है पूरे। मेट्रो को भी बोला जाए कि अपनी जो रोड बनाए तो ठीक ढंग से बनाए कि वहाँ जल भराव ना हो। जल भराव भी हो जाता है, काफ़ी टाइम निगम पार्षद जी ने भी उसकी समस्या को हल करा है कि जो जल भराव हो जाता है। रोड भी अपनी तरफ से बनवाई है, बट जो दिल्ली मेट्रो है उनकी तरफ से हमें कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। जिस जंगल का है, ये अपना फॉरेस्ट का है, तो काफ़ी अवैध जगह जो पड़ी हुई है यहाँ पे बाउंड्री कराई जाए, जिसकी वजह से गंदगी जो लोग आके फेंक देते हैं वो अंदर ना जाए, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान ना हो। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे सामने ये जगह पड़ी हुई थी जिसको ग्रीन टेक की कंपनी ने अवैध रूप से भर दिया है और लाल कुआं वालों को आने वाले टाइम में इससे इतनी परेशानी होने वाली है। मैं चाहता हूं आपकी ग्रीन टेक पे भी आप एक्शन लें। हमने ग्रीन टेक के एंगेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेटर लगाया कि इस जगह को ना भरा जाए। ये कचरा लाके जो ग्रीन टेक कंपनी है सीधा लाल कुआं में लाके यहाँ पे डंप किया है। 500 से 1000 गाड़ियाँ इस सामने वाले जो हमारी झील की जगह है, ये मिनी स्टेडियम बनना था, झील की जगह है, उसको लाके इन्होंने एक कचरा भर दिया है। लाल कुआं की जनता को ये एक एक्सपेरिमेंट के लोग समझते हैं लोग यहाँ पे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास में लेटर भी है जो हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया और इसमें लोगों की मिली भगत भी थी, बहुत सारे लोगों की, जिस वजह से हमें परेशानियाँ हुई है यहाँ पे। और बाकी रही बात बस स्टैंड की, तो विकास ये DTC को डायरेक्शन लिख दीजिए कि यहाँ पे लोगों की डिमांड है कि एक लाल कुआं नाम से बस स्टैंड होना चाहिए, जो इनके पास नहीं है। हम DMRC को भी ये डायरेक्शन इशू कर देंगे कि जो भी रोड है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करा जाए इस एरिया में, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसमें। रही बात ये ग्रीन टेक की, कोई ये लेटर है मेरे पास, इसको मैं अलग से देखता हूँ, ठीक है सर। समस्या ये है कि दिल्ली जल बोर्ड के आदमी पानी की लाइन के लिए खोद तो देते हैं, खोद के भूल जाते हैं 15 दिन महीनों तक, उसमें लोग गिरते हैं, पैर टूटते हैं, उसकी जवाबदेही कौन है? और उनके जितने भी पॉइंट है, पानी के बाल्ब लगे हैं, सभी लीकेज होती है। लाल कुआं में लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा, पानी रोड पे बह रहा है। अभी एक प्राइमरी स्कूल, जिसके टेंट वाला स्कूल जिसको कहते हैं, उसके ठीक मेन गेट के सामने बाल्ब पिछले 15 दिन से लीक हो रहा है। पूरे पानी भर भर के नदी तालाब बन जा रहा है। हम बार बार काउंसलर साहब को बोलते हैं, काउंसलर साहब अपने बंदों को भेज भेज के सफाई करा करा के थक गए, लेकिन जब तक उस पॉइंट की रिपेयरिंग नहीं होगी, हमारे ब्लॉक में पीने को पानी नहीं मिल रहा। उधर पानी बह रहा है रोड के ऊपर, कोई जल बोर्ड के आदमी को कोई ध्यान नहीं इस बात के लिए, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। होती है और डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस होती है। आपके कार्यकाल में ये लक्ष्मी स्टोन पे सीवर की खुदाई हुई थी, वो रिपेयर नहीं हुई। एक हमारा MCD स्कूल है 2 नंबर चुंगी, जस्ट उसके पार्क पे पूरा रोड आपने तोड़ दिया है, वो रिपेयर नहीं हुआ। अभी HR ब्लॉक में आपका चल रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, सारी लोकेशन है, आपको भी नॉलेज में है। जहाँ भी सीवर की और पाइपलाइन डली है वहाँ पे कभी रिपेयर नहीं हुआ। सर ऐसा एक्चुअली सर हम मेंटेनेंस विभाग से हैं,
ये प्रोजेक्ट वाले डाल रहे हैं लाल कुआं में सीवर, तो ये सर वो देखते हैं, मैं प्रोजेक्ट वाले। देखिए यहाँ पर अब डिपार्टमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हम बात नहीं करेंगे, फिर तो ऐसे तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी। वो कहेंगे एमसीडी के अंदर ये है वो है। आप जल बोर्ड की तरफ से हैं, यहाँ पर खड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी सीनियर ऑफिसर हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, जल बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है तो आप उनको, हम तो यहाँ से लेटर ऑफ मिनट्स भेजेंगे, बट आप जाके बताओगे कि लोगों के सामने जन सुनवाई में ये इशू सामने आया है और ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको टाइमली पूरा करें। लोकेशन नोट करके ले जाइए, उनको बताइए कि ये इतने कई अरसे से ये चीज़ खराब पड़ी हुई है, लोगों को दिक्कत आ रही है और ये मैटर हाईलाइट हुआ, इसको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये कर दीजिएगा। बना दिया है इसका लाइन का, पंचमुखी वाला बना दिया। नहीं, एस्टिमेट तो बन जाता है, लेकिन वो एस्टिमेट से ग्राउंड पे आने में कहो कई साल लग जाए, कभी कभी तो आता भी नहीं है। तो एस्टिमेट के आगे के प्रोसेस पे आप फोकस करिए कि ये मैटर आया है और लोगों को गंदा पानी पहुंच रहा है, उसका सोल्यूशन आप ही लोग तो निकालेंगे। सीवर लाइंस की भी कंप्लेंट आ रही है, जे ब्लॉक से बोला था कि यहाँ पे सीवर खराब है, फंक्शनल नहीं है। वो बताया मैंने सर, वो प्रोजेक्ट डिवीजन के पास है। ठीक है, बात कर लूँगा उनसे। तो यार ये चीजें नोट करके ले जाना विकास, ठीक है, इनको बता। एक राम प्यारी के कॉर्नर पे पूरा वर्कशॉप खोल रखा है, आप हमें परमिशन दो, हम भी वर्कशॉप खोल के गाड़ी धो सकें। भाई इससे बढ़िया धंधा क्या है? फ्री का पानी आ रहा है, 10 रोज कमा रहे हैं। या तो हमें अनुमति दे दो, हम भी खोल लें, या उनको बंद कराया जाए। इनका एक आदमी नहीं आता, कभी तेरा मंत्री ले जाते हैं। मैं तो साफ कहूंगा कि पैसा लेते हैं इसलिए कार्रवाई नहीं करते, इनको सस्पेंड करवाने लोगों, वरना एक साल से एक आदमी बार बार कह रहा है, काउंसलर साहब कह रहे हैं, मान ही नहीं रहा बंदा। ए ब्लॉक के जस्ट बगल में रोड पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, आने जाने वाले परेशान। सर हमें दिक्कत नहीं है कि रोजगार खराब ना हो, लेकिन काम को तरीके से वो करें। अगर गाड़ी धोनी है अपने दुकान के अंदर धोएं ताकि लोग भीगे ना। अब पानी का मिसयूज क्यों कर रहे हो? अब पानी, एक तरफ पानी नहीं मिल रहा हमें पीने को, आप गाड़ी धुल के नोट कमा रहा है एक आदमी, और ये आदमी शकल देख रहे बोल ही नहीं रहे। एमएलए साहब को तो फुर्सत नहीं है, काउंसलर साहब बेचारे रात दिन घूमते हैं, इनको कितना बोले, इनका डिपार्टमेंट नहीं है जल बोर्ड। ये जो लोकेशन है ये नोट कर लिया है, इस पे एक्शन हम कराएंगे, ठीक है। जो भी अगर इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं उनका गाड़ी सील होगा, टैंकर सील होगा, कोई बात नहीं, हमसे नहीं लड़ पाएंगे। मैं लोगों में उत्साह देख रहा हूँ कि अब की बार हमारे गांव का अपना जन सुनवाई करने वाला हमारा जनप्रतिनिधि है, तो हम इतना बोल रहे हैं, इससे पहले कोई बोलता नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ है, दिल्ली पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। EFG ब्लॉक में हमें एक पुलिस चौकी चाहिए, ऊपर आए दिन झगड़े होते हैं, छोटी चौकी बन जाए। और पंचमुखी मंदिर में पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ पे यह है कि बिजली के मीटर नहीं लग रहे, बहुत बड़ी समस्या, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। कंटेनर यार्ड बना हुआ, पूरी रात कंटेनर आते हैं और दूसरे कंटेनरों में 2 नंबर का माल लोड अनलोड करते हैं। आए दिन जाम रहता है। वो सरकारी जमीन सरकारी तालाब पे बना हुआ है। हमारा कोई गरीब आदमी कोई छोटा सा खोखा रखता है, उसको रिज में बताते हैं और वो सरकारी जमीन, कई एकड़ जमीनों पे वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैडम अभी कह रही डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है तो मिस्टर करतार सिंह बनाना, उसको खाली करके क्यों जाते हैं? बार बार उसको खाली करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। और स्कूल के लिए सर जगह बहुत है, आप समझ नहीं रहे। मेरा मकान तोड़ दीजिए, आप स्कूल बनाइए यहाँ, हम स्कूल बनाने को ठीक है, हमने सुन लिया, माइक ले लीजिए। कर लिया एक पुलिस चौकी का डिमांड, ठीक है, कि इसको कैसे प्रोसेस करके प्रोवाइड करा, तो ये पुलिस चौकी बाकी। तो आज के लिए क्या नाम है, जन सुनवाई मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जन सुनवाई में कैसा रहा हमला, क्या रहा? मतलब लोगों ने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी हैं और हर जन सुनवाई में यही रिस्पांस रहता है कि जो जनता अपनी बात प्रशासन के सामने रखना चाहती है ना, वो पूरा डायरेक्ट रूप में सारे डिपार्टमेंट के सामने वो संज्ञान में लिया जाता है। और उससे क्या है, लोगों में भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। और सारे डिपार्टमेंट्स में जो डिपार्टमेंट के बीच का कोऑर्डिनेशन है, चीज़ें करने डिपार्टमेंट तो काम कर ही रहे, बट कहीं ना कहीं जैसे BSCS ने बोला कि उनके यहाँ से अटका हुआ, तो हम सारे डिपार्टमेंट जब एक छत के नीचे बैठते हैं तो समस्या का समाधान थोड़ा जल्दी निकलता है। डिपार्टमेंट आते हैं ये लोग, काम करने में कितने रुचि रखते हैं उसके? नहीं, काम पूरी रुचि रहती है। ये जस्ट कि जब चीज़ें सही प्रकार से उनके सामने रखी जाती है ना, तो फिर वो भी काम करने में बिल्कुल इच्छुक रहते हैं। और रही बात, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती भी तो वो सीनियर लेवल तक कम्युनिकेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमें चीज़ों को फील्ड पे करवाने में आसानी मिलती है। ठीक है, अभी किस टाइप की ज़्यादा समस्याएं आज यहाँ पर आई? मतलब अभी तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर मेन जो मीटर का कनेक्शन, जैसे लोगों ने बोला कि मीटर का कनेक्शन का है, तो वो भी कुछ कोऑर्डिनेशन इशू है। उसके बाद कहीं कहीं पे ढलाव या मलबे का था, कूड़े का था, सीवर लाइन का था, जल बोर्ड का पानी का इशू था। तो वो मेन जनरल जो लोगों की यूटिलिटी सर्विस होती है उसी को लेकर समस्याएं हैं अलग अलग प्रकार की। तो वो सब हमने उसको अपने संज्ञान में ले लिया है और सारे डिपार्टमेंट्स को आदेश
मिनट्स के द्वारा इशू कर दिया जाएगा कि जल्दी जल्दी इसका निवारण करें। ठीक। सर, आज जन सुनवाई हुई, किस किस टाइप की ज़्यादातर यहाँ पर समस्याएं आई और क्या क्या निदान की यहाँ पर आश्वासन मिला? देखिए, आरडब्ल्यू हमारे ग्राम समिति प्रधान राजीव है खड़े हैं और सारे आरडब्ल्यू के सारे मेंबर हमारे साथ हैं। उन्होंने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ गांव में बहुत सारी समस्या है, तो उसके लिए एक जन सुनवाई लोगों के लिए रखी गई थी। जैसे हमारे जितने भी रोड हैं, दिल्ली जल बोर्ड ने कभी सीवर लाइनें डाली या बीएसएस ने डाली तो वो रिपेयर नहीं करे। एक हमारे रोड की समस्या थी, सीवर की लाइनें हमारी 10 ब्लॉक है लालकुआ में, पूरी किसी से कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी समस्या हमने रखी। और हमें 2016 के बाद एक समस्या बहुत बड़ी हमारे लिए बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, मीटर की समस्या, क्योंकि बिजली नहीं मिल पा रही। क्योंकि हमारी सरकार रही 11 साल आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल जी ने 200 यूनिट सबको फ्री देने का वादा करा, मगर उसकी सुविधा हमारे लोग नहीं ले पाए, क्योंकि 4-4 मंजिल के मकान बने हुए हैं, मगर 1 मीटर से वो 4 मंजिल में अगर बिजली चलाएंगे, 4 फैमिली चलाएगी तो उसको मिल नहीं पाएगी। तो उसका भी बड़ा नुकसान हमारे, क्योंकि सरकार ने देने की मंशा थी मगर लोग नहीं ले पाए, क्योंकि बीएसएस ने हमारे लोगों को मीटर नहीं दिए। उन्होंने कभी डीडीए का, कभी फॉरेस्ट का उसमें वो करा। मगर मैंने उनसे कहा था, हमारी मीटिंग हुई थी आरडब्ल्यू के साथ, विधायक जी की भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर ग्राउंड फ्लोर में मीटर है तो आप उसके ऊपर दे सकते हैं, ऊपर तो वो आपका नहीं हुआ ना, आप उसके लिए एनओसी मांग रहे हैं। तो ये छोटी मोटी वो समस्या बहुत सारी बड़ी बनती जा रही है। आज आपने ये समस्या यहाँ पर रखी थी कि जो एनओसी मांगते हैं, तो इसका क्या निदान, कुछ आश्वासन? एसडीएम साहब ने और अधिकारियों ने कहा कि मैं पर्सनल लेवल पे इसका फॉलोअप लेंगे। एसडीएम साहब ने खुद अभी मंच पे भी कहा, पब्लिक के बीच में कहा कि इसके लिए मैं पर्सनली लोग जो भी हो सकेगा उसके लिए वो करेंगे। सर, आज जन सुनवाई थी, किस किस तरीक़ा की समस्याएं आपके क्षेत्र की थी जो रखी गई थी? देखिए, हमारा जो लाल कुआं है वो आज़ादी से पहले बसा हुआ है और ये पलादपुर एक्सटेंशन की आबादी है, ग्राम सभा पे बसी हुई है। लेकिन यहाँ पे आज के समय में बहुत समस्याएं खड़ी हो गई हैं। एक समस्या तो सबसे बड़ी खड़ी ये हो गई है कि इसको फॉरेस्ट की लैंड बताया जा रहा है, जबकि ये ग्राम सभा की लैंड है और उसकी वजह से यहाँ पे 2016 से मीटर नहीं लग पा रहे हैं कहीं। दूसरी समस्या ये है कि ये जो सीवर लाइन हमारी 15 साल पहले मंजूर हुई थी, वो सीवर लाइन पूरे ब्लॉकों में कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है और सीवर लाइन का काम अधूरा पड़ा हुआ है। और इसमें जो डीडीए द्वारा पीएम उदय योजना के अंदर हमारे यहाँ रजिस्ट्री चालू की गई थी 2018 में, उसके बाद करीब 1000 घरों की रजिस्ट्रियाँ हो पाई हैं। उसके बाद से 2-3 साल से ये रजिस्ट्रियाँ बंद की गई हैं, तो गांव वासियों को सफ़र करना पड़ रहा है। छोटे मोटे कोई लोन या मालिक का ओनरशिप नहीं मिल पा रही है लैंड की एकाएँ, ये यहाँ की मुख्य समस्या हैं। आज यहाँ पर क्या आश्वासन मिला है एसडीएम साहब? हाँ, हमारे आरडब्ल्यू के अनुरोध पर एसडीएम साहब का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कहा इस क्षेत्र में आके हमारी समस्याएं सुनी और उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे और सभी डिपार्टमेंटों से सामंजस्य बिठा के गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए आश्वासन दिया है। हम इस बात से हमारे गांववासी सब खुश हैं। मैं गिरिराज सिंह रसिक हूँ, यहाँ की फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। बाकी हमारी 5 आरडब्ल्यू हैं यहाँ पे, हर ब्लॉक के, सी ब्लॉक की अलग है, डी ब्लॉक की अलग है, ईएफजी की अलग है, प्रेमनगर की अलग है। और ये जो हमारी ग्राम विकास समिति है, ये फेडरेशन का काम करती है, पूरे लाल कुआं के ऑब्जर्व को, विकास को देखती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।